जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। वनपाल का एग्ज़ाम आप लोगों के लिए कल है। 6 तारीख को आपके वनपाल का एग्ज़ाम है और उसके बाद में 12 और 13 को आपके वन रक्षक का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, सभी के मन में लास्ट टाइम पे यही आ रहा है कि हमने तैयारी भी कर ली, हमने मेहनत भी कर लिया, सब कुछ हमारा अच्छी तरह से रिकवर है, सब कुछ कवर कर लिया, मॉडल पेपर कर लिए, टेस्ट सीरीज कर ली, क्विज कर लिए, सब कुछ कर लिया। लेकिन एग्जाम के अंदर हम कितने क्वेश्चन लेकर चलें, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को लेकर चलें, कितने क्वेश्चन हमारे सही हो के हम पेपर में पास हो जाएं और फाइनल मेरिट तक भी पहुंचे। तो आगे मैंने एक आपको आइडिया दिया था, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे भाई बहन दोस्तों के ये कमेंट आए थे कि सर इतने नंबर आते हैं क्या, कोई इतने नंबर आ सकते हैं क्या, इतने नंबर नहीं आते हैं, पेपर दे तब आपको पता चले, ये वो सब चीज़ें तमाम प्रकार की बातें हुई। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप अपने खुद के लिए दे रहे हैं। मन को सांत्वना देने के बजाय आप हकीकत को समझें। आप अगर हकीकत को समझेंगे तो आप ये इस प्रकार की जो बातें हैं वो नहीं करेंगे कि इतने मेरिट जाती है क्या, इतने नंबर लाना कोई ज़रूरी है क्या, इतने नंबर आते हैं क्या, पेपर दें तब पता चले, ये सब प्रकार की बातें आपके दिमाग में नहीं आएगी। आप अपने मन को सांत्वना दे रहे हैं, आप उसको शांत कर रहे हैं कि तेरे पास में जितना तूने पढ़ा है उतना ही आएगा, टेंशन मतलब इतनी मेरिट नहीं जाती है। वो आप एक कॉम्प्रोमाइज़ है जो आप अपनी तैयारी और आप अपने आप खुद से कर रहे हैं। लेकिन जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेटर हैं, और या आपका पेपर जो आएगा और जो आपकी मेरिट जाएगी, वो आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली है। और ये कड़वा सत्य है और सच है। आपको भले ही बुरा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वैकेंसी है वो बहुत कम है। आपने इसका नतीजा अभी राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ उसके अंदर देख ही लिया है कि उसकी मेरिट इतनी मेरिट गई, 5000 पद पूरे होने के बावजूद भी उसकी इतनी मेरिट गई कि कई जगह कई बटालियन ऐसे हैं जहां पर 110 115 नंबर लाने के बाद में भी वहां पर लड़कों का, बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, पेपर में पास नहीं हुए। उसके बाद में जो पेपर में पास हो गए फिर भी उनके 10-10 नंबर, 12-12 नंबर ज़्यादा थे। फिजिकल के अंदर पेपर पास होने के बाद में भी जो मेरिट गई उससे कम से कम 10-10, 12-12 नंबर उनके ज़्यादा थे, वो भी फाइनल मेरिट के अंदर नहीं आ पाए। और ये कड़वा सत्य है, आपको समझना होगा, स्वीकार करना होगा। क्यों नहीं आया दोस्तों, बताओ? क्योंकि वैकेंसी का नंबर है वो कम है और उसके बाद में आपने खुद ने ऐसा सोच लिया कि इतने से ज़्यादा मेरिट ऊपर जाएगी नहीं, इतने नंबर ले आए तो हम ज़रूर पास हो जाएंगे, इतने नंबर कोई आते हैं क्या। दोस्तों, आपको समझना चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री हूँ कि पेपर का लेवल कैसा आता है, पेपर का लेवल क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ एक आपके माइंड में एक आइडिया होता है और वो आइडिया ज़रूर होता है कि आपको पेपर के अंदर कितने नंबर लाना है। ये हर आदमी के मन में होता है, हर स्टूडेंट भाई बहन के मन में होता है कि मैं पेपर देने जाऊँगा तो इतने नंबर तो मैं लेकर आऊँगा ही आऊँगा, चाहे पेपर का लेवल कैसा भी हो, चाहे पेपर का लेवल ईजी हो चाहे हार्ड हो। वो आपका एक जो टारगेट है वो माइंड के अंदर होना चाहिए और वही मैं यहाँ पर बताने के लिए जा रहा हूँ आपका, चाहे वो वनपाल का पेपर हो चाहे वन रक्षक का हो। उसके अंदर यही आपको माइंड सेटअप रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 80+ तो इसके अंदर नंबर लाने की पूरी कोशिश करूँगा, 100%, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि आपका 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का पेपर है आपका, और इसके अंदर आपको 100 नंबर और 100 क्वेश्चन 100 नंबर है, 2 घंटे का पेपर है। तो इसके अंदर आपको 100 नंबर के अंदर में आपको 80 नंबर या 80+ तो आपको लेकर आना ही है। आपको यही सोच के पेपर में जाना है और आपको पूरी कोशिश भी यही करनी है कि मेरे 100+ आए और कम से कम 95 एक्यूरेसी से अबाव हो। तो ये आपको माइंड में रखना है, ये चीज़ आपको देख के चलना है। मैं आपको एक आइडिया बता दिया, आप इतना लेकर चलेंगे तो ही आप अपने आप को लास्ट तक सिक्योर कर पाएंगे। राजस्थान पुलिस की तरह आप पेपर में भले ही पास हो जाएंगे, लेकिन फाइनल मेरिट के लिए आपको इतना लाना होगा और इतना आपको लेकर चलना है, इतना लाने की कोशिश करना है। इसके अंदर ये नहीं, मैंने एक पॉइंट और भी लिखा कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे इसके अंदर, तो ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है लेकिन हड़बड़ाहट के अंदर, जल्दबाजी के अंदर वो क्वेश्चन आते हुए भी आपने गलत कर दिया, वो आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 में से 3 एलिमिनेट नहीं कर पाए, 2 ही एलिमिनेट कर पा रहे हैं और उसमें से अगर आप 2 में से 1 को अगर चुना जिसमें प्रियोरिटी आपको ज़्यादा लगी, जिसमें आपको चांस ज़्यादा लगे कि ये हो सकता है, और वो क्वेश्चन कर दिया, तो वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उससे आपके फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इस प्रकार से अगर मैंने एक जो पहले जो वीडियो बनाया है वो आप देखना, उसके ऊपर भले ही आपको हंसी आए लेकिन बिल्कुल फैक्ट है। तुक्का करके एक मैंने वीडियो बनाया है, क्या लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, आप उसको जरूर देखना। वहां से आपको खुद को एनालिसिस होगा,
आप खुद समझेंगे कि रियल में ये गलत है या सही है। 2 ऑप्शन में से आपको अगर एक एलिमिनेट करना नहीं आ रहा है, 2 कर दिए लेकिन 2 बच गए, तो उसमें से आप सोच समझ के उसमें आप आंसर भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से अगर आपके 5 भी गलत हो गए तो 5 का ज़्यादा से ज़्यादा कितना नंबर कटेगा आपका? 1 नंबर कट जाएगा, 1.5 नंबर कट जाएगा, लेकिन 5 क्वेश्चन जो सही हुए उनके कम से कम 5 नंबर तो आएंगे। 5 में से 1.5 गया तो आपके कम से कम 3 नंबर तो बच रहे हैं। इतना तो हो जाता है, जो तैयारी किया, मेहनत किया, उसके इतना तो फर्क पड़ता है, इतना उसका पेपर के अंदर एनालिसिस हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस हिसाब से पेपर में बैठेंगे, पेपर करेंगे, और इतना जो स्कोर मैंने बताया 80+ आप लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और नेगेटिव मार्किंग से मैंने बताया कैसे बचना है, ये भी आप बचने का भरसक प्रयास करेंगे। ये नहीं कि 4 में से आपको बिल्कुल ही नहीं लग रहा, उठा के पटक दिया, और वो भी तब जब आप 80+ के पास में हैं या 80 से पार हो गए। बाकी आप इस हिसाब से पेपर करना, आप जरूर सफल होंगे, जरूर आपका पेपर पास होगा और फाइनल मेरिट में भी आप आने के पूरे चांस रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।